केक का प्राइस कैसे सेट करें, इस कन्फ्यूजन में बहुत लोग रहते हैं कि केक तो बना लिए पर उसे किस प्राइस में सेल करें। चलिए आज आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज का ये वीडियो है जो डिटेल में सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि आप केक बना लिए तो उसका आप कॉस्ट कैसे निकालें, कस्टमर को आप उसका प्राइस को कैसे बताएं। तो सिंपल सी बात है कि आपको ध्यान रखना है कि आप केक क्या क्या चीज़ से बनाते हैं। तो केक बनाते हैं तो प्रीमिक्स लगता है, क्रीम लगता है, शुगर सिरप लगता है, बोर्ड लगता है, बेस लगता है, उसका पैक लगता है जो पैकिंग का होता है, नाइफ, टैग, मटेरियल जो भी देते हैं सारा कुछ लगता है। तो आज डिटेल में आपको बताते हैं। तो आज इस वीडियो में देखिए, तो आप साथ में केक की आइसिंग भी देखिएगा, पर हम आज पूरा डिटेल में आपको सिर्फ यही बताएंगे कि आप केक का कॉस्ट कैसे निकालें। सिंपल से आपको कॉपी पेन ले लेना है और कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, क्योंकि आज पूरा का पूरा डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रीमिक्स। प्रीमिक्स को लिखना है तो प्रीमिक्स जैसे 1 किलो का पैक लेते हैं तो 1 किलो का पैक 250 रुपये में देता है। अब हो सकता है कि आपके एरिया में 200 में दे, 220 में दे, कितना भी रेट में दे सकता है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि 1 पाउंड का केक बनाने के लिए कितना आपको लगता है 145 ग्राम, तो समझिए 150 ग्राम आप रखिए, और कप से नापते हैं तो 1 कप लगता है। तो बस आपको वो 250 जो आपको 250 का एक लाते हैं ना 1 किलो का पैक, उससे आपको 150 ग्राम प्रीमिक्स का दाम निकाल लेना है और आपके प्रीमिक्स के बगल वाले में लिख देना है। अब प्रीमिक्स का तो यहाँ पे कॉस्ट निकल गया। तो अब दूसरी बात क्या आती है, मोटा मोटी बता के चलते हैं आपको, क्रीम की बात आती है। तो क्रीम कहीं पे 200 में भी मिलता है, कहीं 180 में भी मिलता है, कहीं 240 में भी मिलता है। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए, कहीं पर सबके हिसाब से आपको बता रहे हैं। आप जितना में क्रीम लेकर आते हैं तो एक केक का जब भी एक बनाते हैं ना, एक पैकेट क्रीम 1 केजी का लेके आते हैं तो उसमें 4 केक बन जाता है। 1 पाउंड का मिनिमम 5 केक बन जाता है, मतलब 4 केक कहीं आप रख के चलिए तो आपको 1 कप क्रीम लग ही जाएगा उसमें। तो आप उसका भी आप प्राइस निकाल लीजिए। अब 1 कप क्रीम लगभग 200 ग्राम होता है, तो आप उस हिसाब से 200 ग्राम का प्राइस आप निकाल कर क्रीम वाले सेक्शन में लिख लीजिए। आपको यहाँ तक प्रीमिक्स का और क्रीम का बता दिए। हम आपको प्रॉपर रेट इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर आपके यहाँ 200 रुपये में क्रीम मिलती है और हम 250 रुपये की क्रीम का आपको रेट निकाल कर बताएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको बस यही करना है। अब देखना है कि हमको क्रीम का और प्रीमिक्स का हो गया। अब आपको क्रश का भी निकाल के रखना है। तो क्रश कितना लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। फिलिंग है तो फिलिंग कॉस्टली पड़ता है, उसका प्राइस आपको क्या करना है कि वहाँ पर निकाल के रखना है। दूसरी बात कि आपको अगर 6 इंच का बना रहे हैं टिन में तो बेस लेते हैं 8 इंच का। 8 इंच का बेस हमारे एरिया में 12 रुपया में पड़ता है, तो उसको बगल में आपको 12 रुपया लिखना है। अगर आपके एरिया में 10 रुपया का पड़ता है तो 10 रुपया लिखना है। और उस तरीके का डब्बा है तो डब्बा 20 रुपये में पड़ता है तो आपको 20 लिखना है। अब आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके एरिया में डब्बा कितने में मिलता है, तो वहाँ पर आपको डब्बा का कॉस्ट लिखना है। इससे ईजी तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा केक का प्राइस डिसाइड करने के लिए, क्योंकि आपको अपने केक में कितना मटेरियल लगता है कि उस हिसाब से केक का कॉस्ट को आपको ऐड करना है। और सिर्फ कॉस्ट ही नहीं ऐड करना है, उसके साथ साथ आपको अपने मेहनत का भी उसमें लगाना है। तो यहाँ तक आपको बता दिए। अब यहाँ पर स्टॉप ही नहीं हो जाना है। केक हमारा बेक हुआ तो उसमें हमें बिजली बिल लगा, ओटीजी का, अगर मान लीजिए गैस पे बना रहे हैं तो गैस तो लगा ना, बिजली बिल हमारा लगा ना, तो आप उस हिसाब से उसका भी बिल जो है, अगर ओटीजी में बेक करते हैं तो 1 घंटा हमारा ओटीजी चलता है, तो आपका बिजली का यूनिट कैसे आता है आप उस अनुसार से उसका भी बिल को आप निकाल के रखिए। अगर 1 घंटा गैस भी जलता है तो मान लीजिए 10 ने 20 रुपया रख के चलिए आप वहाँ पर, तो वो भी आपको ऐड कर लेना है। तो इतना चीज़ आपको ऐड करना ज़रूरी है। नाइफ़ देते हैं, कैंडल देते हैं साथ में, तो आपका उसको भी आपको ऐड करना है। टैग लगाते हैं, देते हैं, तो टैग कितने रेंज में का टैग देते हैं उसका प्राइस आपको वहाँ पर ऐड करना है। तो टैग तो 25 रुपीज़ में भी मिलता है और यहाँ पर 5 रुपीज़ में भी मिलता है, तो वो सारा कुछ आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है।
टोटल करने के बाद आपको जो आएगा वो आपके केक का कॉस्ट हुआ। मीन्स आपको इतना एक केक बनाने में खर्च हुआ। बहुत सिंपल सा आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको आप उतना टाइम दिए, उसमें प्रॉफिट उस पर ऐड करना है। मान लीजिए कि 200 आपके केक का कॉस्ट हुआ। यहाँ पे हम सब कुछ आपको मान लेने पर ही चलते हैं, क्योंकि केक का हम सारा कॉस्ट बताएं, सबके अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग होगा सारा चीज़ का प्राइस। तो आपको फिर 200 उसमें अपना मेहनत का ऐड करना है। अब वो भी आपको डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किस हिसाब से केक का रेट है, वो आप पता कर लीजिए। उस हिसाब से आप उस पर 200, 250, 300 भी आप उस पर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर कहीं लोकल मार्केट में ही 200, 250 में ही केक बनता है तो फिर उस हिसाब से आपके केक का प्रॉफिट तो अच्छा हो नहीं पाएगा। हाँ, टोटल क्वालिटी मटेरियल सब कुछ बेस्ट रहेगा, लेकिन फिर भी लोग को जब 250 में केक मिल जा रहा है तो बहुत कम ही लोग होंगे जो प्रीफर करेंगे कि होम बेकर से केक ले, क्योंकि सबको चाहिए होता है कम रेट में केक। तो वहाँ पे आप अपना प्राइस को देख लीजिएगा कि आपको कितना उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करना है। पर 200 आपको प्रॉफिट ऐड करना ही करना है। 150 से 200 ज़रूर आप प्रॉफिट अपना उस पर ज़रूर लगाइएगा, मेहनत का लगाइएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी हम बता दिए हैं। और भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट में मैसेज कीजिएगा। हम और भी इस पर अलग से भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी आपका कमेंट होगा इस हिसाब से। अभी हम यहाँ पे क्रस्ट का रिलेटेड और सारा कुछ का हम यहाँ पर आपको बताए हैं। लेकिन अगर आप चॉकलेट केक का बनाते हैं तो फिर आप उसका कॉस्ट कैसे डिसाइड करें, तो सिंपल सा उसमें भी आपको चॉकलेट का कॉस्ट ऐड करना है। गनाश बनाते हैं तो अमूल फ्रेश क्रीम से बनाते हैं तो आपको 70 रुपया 80 रुपया में मिलता है अमूल फ्रेश क्रीम। अब गनाश आप कितना मात्रा में बनाते हैं उस हिसाब से आप देखिएगा और कॉस्ट को ऐड कीजिएगा। और रही बात फिलिंग के साथ केक बनाने की, तो उसका कॉस्ट अलग से ऐड होगा। पहले हम आपको बेसिक सा सिर्फ नॉलेज दिए हैं कि केक का कॉस्ट कैसे निकालें। अगर आपको इस पर डिटेल में चाहिए वीडियो कि प्रॉफिट आप कितना लें, तो कमेंट में प्रॉफिट ज़रूर लिखिएगा। तो प्रॉफिट पे हम डिटेल में आपको वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो थी केक से रिलेटेड, मीन्स केक को आप कैसे केक का कॉस्ट को निकालें, वो उस पर रिलेटेड बनाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आपको जो हम बताए हैं जिस तरीके से वो समझ में आया कि नहीं, वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। सिंपल सा बात आपको बताए हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बता दें कि 200 रुपये में प्रीमिक्स मिलता है, तो 1 किलो प्रीमिक्स है तो 200 ग्राम का आप दाम निकाल लीजिए। तो अगर कहीं पर 200 की जगह 220 मिला प्रीमिक्स, 250 में मिला प्रीमिक्स, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंपल आप जितना प्रीमिक्स लेके आते हैं 1 किलो का पैकेट, उससे आपको 1 पाउंड का 200 ग्राम का आपको निकाल के रखना है। 1 केजी का क्रीम का पैकेट आप जितना में लाते हैं उतना आपको 1 कप क्रीम मीन्स 200 ग्राम का क्रीम का दाम निकाल कर रखना है। क्रश का आपको दाम निकाल के रखना है। मिनिमम 50 ग्राम क्रश लग जाता है, और ज़्यादा कम भी थोड़ा सा तो ऊपर नीचे करके चलना ही पड़ता है। तो ये सारा चीज़ का आपको निकालना है, प्लस एक साथ आपको ऐड कर देना है सारा चीज़ का। डब्बा, नाइफ, कैंडल, जैसा आपको हम सब कुछ बताए हैं। बॉक्स हो गया, वो सारा कुछ का भी। अब बॉक्स भी बहुत तरीके का मिलता है, बिल्कुल ऊपर से ट्रांसपेरेंट वाला बॉक्स जो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, तो उसका अलग से आप ऐड कीजिएगा प्राइस उसमें। तो सारा कुछ आप जब कस्टमर को केक दीजिए ना, जैसे वो आपको फ़ोटो भेजते हैं, तो जब फ़ोटो देख लीजिए उसमें क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, उस हिसाब से आप प्राइस लगा के बताइए। तो पूरा इस तरीके से आपको बता दिए हैं डिटेल में, तो आपको आसानी होगा अब इस चीज़ को समझने में कि आप केक का प्राइस कैसे सेट करें। अब केक बिजनेस के लिए जैसे है कि आपको कैसे ग्रो करना है अपने इस जो बिज़नेस है केक का बिज़नेस, इसको एक प्लेटफॉर्म कैसे दें, उसका मार्केटिंग कैसे करें, अगर ये सारा आपको डिटेल में जानना है तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उस पर भी हम आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली, और आप क्या डिटेल में जानना चाहते हैं। मेरे अपना हम जो भी एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज आपको पूरा डिटेल बता दिए हैं, तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, केक का प्राइस कैसे निकाले, कस्टमर को कैसे बताएं, ये सारा कुछ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
और भी बहुत सारी वीडियो है डिटेल में, जिसमें हर वीडियो में हम लगभग बताते रहते हैं। आप उस सब वीडियो को भी देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, तो बहुत सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। केक का प्राइस सेट करने के लिए हम आपको पूरा तरीका आपको बताए हैं। ये तरीका सबसे आसान और इजी है, और इससे आपका जो केक का बिजनेस है ना वो बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर दूसरे के प्राइस पर से अपने केक का प्राइस रखेंगे तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ना हो के लॉस भी हो जाए। क्योंकि आपके एरिया में क्या प्राइस चल रहा है, आपका केक का कॉस्ट क्या बैठ रहा है, कितने का सामान ला रहे हैं, ये लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ आपको पता होता है। तो आप उस तरीके से निकालिए, और आपको कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है ये सारा कुछ भी हम आपको बताए हैं। काम करते रहिएगा, धीरे धीरे आप खुद सीख जाइएगा कि कैसे केक बनाना है, कैसे प्रॉफिट निकालना है। और जो भी नहीं हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया अगर होगा तो हम आपको ज़रूर से आइडिया देंगे, आगे भी वीडियो में हम बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।